वेलकम टू योर चैनल S4E क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन का जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज जो हमने उस दिन जो ए डॉट बी वाली प्रोडक्ट, अगर आपको याद हो, ये डॉट प्रोडक्ट जो हमने पढ़ी थी, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करनी है। तो चलिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने लिखी हुई है दैट डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? देखिए, कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर आप ए डॉट बी कर रहे हो तो वो बराबर आनी चाहिए किसके? बी डॉट ए के। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है। चलिए इसका प्रूफ करेंगे कैसे। देखिए, आपको एक चीज तो नॉलेज होगी कि सर आप जब भी ए डॉट बी वेक्टर करते हो तो इसका आंसर क्या आता है सर? ए बी इंटू कॉस थीटा। मान लो ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। आल्सो आप साथ में लिख सकते हो कि अगर आप बी डॉट ए कर रहे हो तब भी आपका ये चीज आने वाली है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कर सकते हो आप ऐसा। तो जब ये चीज ऐसे है और आप इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज ये क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो आप यहां क्या लिख सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 3 वी गेट, आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से क्या मिलेगा आपको कि ए डॉट बी जो है वो किसके बराबर है? बी डॉट ए के बराबर। तो यही तो आपने प्रूफ करना था, ठीक है कि नहीं? तो ये होता है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझाने के लिए मैं आपको एक वेक्टर की फॉर्म में इसको थोड़ा सा ले लूंगा। हम क्या करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं। जैसे मैंने ए वेक्टर ले लिया, इसका नाम डाल दिया मैंने आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सिंपल ले रहा हूं। एक बी वेक्टर ले लिया, जो मैंने ले लिया आई प्लस 2 जे प्लस 2 के। क्लियर? सबसे पहले हम निकालेंगे, हमें प्रूव करना है ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। और आपको ये पता होगा कि ये प्रोडक्ट कौन सी होती है? स्केलर। ठीक है, स्केलर में क्या होता है, अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो या बी को ए से कर रहे हो, आंसर आपका सेम आना है। तो ए डॉट बी यहां निकालते हैं तो 1 इंटू 1, तो आपको पता चल रहा है ये 1 प्लस 2 प्लस 2 आ जाएगा। इस साइड भी इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तब भी ये आएगा 1 1 1 2 1 2 प्लस 2। तो आंसर आने वाला है 5 इक्वल्स टू 5। यानी आपने दोनों मल्टीप्लाई करके देखा, लास्ट में क्या आया? जो ए डॉट बी करके वो भी 5 आया, जो बी डॉट ए किया उसका आंसर भी 5 आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट अगर आप लोग कर रहे हो, जिसे हम लोग बिंदु डॉट से बोल सकते हैं, अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए अगली वाली साइड चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है अगर आप एडिशन करते हो वेक्टर्स की। इसकी बात समझिए ध्यान से। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है कि आप ए डॉट करते हो अगर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, तो उसका आंसर इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। ए डॉट बी प्लस बीच में ये वाला आ जाएगा ए डॉट सी। ठीक है, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको समझेंगे। आपने एक ए वेक्टर ले लिया जिसका मैंने नाम डाल दिया आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर, ठीक है। एक मैंने ले लिया बी वेक्टर, ये यहाँ पर क्या है? 3i प्लस 2j प्लस के, ठीक है। एक मैंने ले लिया सी वेक्टर जो आ गया आपका i माइनस 2j प्लस 3k। आपको मेरी बात समझ लग गई है? तीनों वेक्टर समझ लग गया? देखिए, आपको ये चीज जो है सबसे पहले निकालनी होगी। तो हम क्या करते हैं, साइड में यहाँ पर थोड़ा बना लेते हैं। यहां से मैं लेता हूं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है? ए वेक्टर के साथ आपने बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालना है, ठीक है। डॉट निकालने के बाद में तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ही निकाल लेता हूँ। तो बी वेक्टर मैंने पूरा लिख दिया 3i प्लस 2j, ठीक है, प्लस के। इसमें पूरा वेक्टर प्लस करना है, कौन सा वाला? सी। प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये आ गया इस तरह से। अब सॉल्व करेंगे, 3i 1i 4i आ जाएगा, 2i से 2i गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 1 4 के। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का 4i प्लस 4k। आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी, इजी है। चलिए अब हमने क्या करना है, अब हमने जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी कि आपको ए वेक्टर का डॉट निकालना है बी प्लस सी के साथ। चलिए देखते हैं क्या निकलता है।
ए वेक्टर लिखिए सबसे पहले आई प्लस 2j प्लस 2k, ये मैंने निकाल लिया। डॉट मैं इसके साथ कर रहा हूं जो b प्लस सी का आंसर है, यानी कि 4i प्लस 4k। क्लियर। तो देखिए यहां पर j वाला टर्म तो है ही, तो j को भूल जाओ आप कि ये तो मल्टीप्लाई जो है वो नहीं होने वाली, यहाँ कुछ भी नहीं। ठीक है, मान लो 0 है, आई की मल्टीप्लाई आई से होता है, डॉट प्रोडक्ट में 4 इंटू आई कैप डॉट आई कैप आ जाएगा। तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो सकती है अगर वहां j डॉट j हो, बट यहाँ j का कंपोनेंट जो है वो 0 है, इसलिए ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाती है। प्लस 4 टू जा 8k डॉट k, तो आंसर क्या बन रहा है आपका 4 प्लस 8 दैट विल गोज टू 12। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व कर लिया, आपका आंसर कितना आ चुका है 12, आपका आंसर आ गया है। चलिए अब इस साइड को लेते हैं। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने ले ली टेकिंग, आपकी साइड मैंने ले ली राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मुझे दो चीजें दिखाई दे रही, सबसे पहले मुझे निकालनी होगी ए डॉट बी। तो ए डॉट बी निकालने के लिए ए और बी को प्लस कर दीजिए, आई प्लस जे प्लस 2k, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने 3i प्लस 2j प्लस k। क्लियर। तो मल्टीप्लाई कीजिए i इंटू आई 3 आ जाएगा, यहाँ j इंटू जे 3 प्लस 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 आ जाएगा, 2 टू 4 और 3 7 आपका आ गया ए डॉट बी। अब हम निकालने वाले हैं ए डॉट के साथ सी की। दोबारा ए लिखो, आई प्लस जे प्लस 2k की डॉट निकालने वाले हैं सी के साथ। सी वेक्टर है आई माइनस 2j प्लस 3k। क्लियर। तो आई के साथ आई की मल्टीप्लाई, ये तो 1 आ गया। ठीक है, जे की इसके साथ 1, यहाँ -2 है, -2 आ चुका है, 2 3 जा 6, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 1 7 में से 2 निकाले 5। तो आपने एक चीज नोट की होगी यहाँ पर, अगर आप ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी करते हो, यहाँ आता है 7 प्लस 5 दैट विल गोज टू 12। तो पहला आंसर क्या आया था आपका 12, तो ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गई आपकी राइट हैंड साइड के बाद। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो आपने मैथमेटिकल तरीके से भी प्रूव कर ली। क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। देखिए पैरेलल वेक्टर कब होते हैं, जहां तो वेक्टर इस तरह से दोनों इस साइड जा रहे हो, एक ही लाइन में बोलूंगा मैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल जो वो कितना बनता है आपका 0 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी, 0 डिग्री एंगल बनता है। तो जब 0 डिग्री एंगल बनता है तो ए डॉट बी जो है उस केस में जो है आपका बन जाता है ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ए बी आ जाएगा। इस केस में क्या आंसर आ जाता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। याद रखना आपने ध्यान से, ठीक है। आंसर क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, कि जो आपका ए डॉट बी निकालने के बाद प्लस माइनस में जो भी आंसर आता है वही इसका जो है वो आंसर हो जाता है। क्लियर, समझ लग गई आपको। एक चीज और समझ लेनी है इसी के साथ, कि दो एंटी पैरेलल हो, मतलब एक इस साइड जा रहा है एक इस साइड, यानी एंगल यहाँ कितना बनेगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में क्या हो जाता है आपके पास, डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझना आपने। देखो 180 के केस में आपका थीटा जो है वो बन गया 180 डिग्री। अब ए डॉट अगर आप बी निकाल रहे हो तो ये बन जाएगा ए इंटू बी, ध्यान से ए इंटू बी इंटू कॉस 180 डिग्री, जो बन जाएगा आपका ए माइनस ए बी, जिसे लोग बोलते हैं माइनस ए बी। यानी ए बी आप निकालने चले थे, आंसर किसमें आएगा माइनस ऑफ ए बी। जो भी आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड आपने उल्टा कर लेना है। समझ लगी आपको बात की। क्लियर है। तो अब ये लिख सकते हो कि जब भी आप कभी इस तरह से याद रख लो, जब भी कभी आप जो है वो मतलब इस केस का करते हो, टू एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे तो क्या होगा, देखिए आई कैप के साथ आप उसकी नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर रहे हो, जे कैप के साथ उसकी नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर रहे हो, के कैप के साथ आप माइनस के की मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर जो आने वाला है वो -1 आने वाला है, बिकॉज कॉस 180 की जो वैल्यू है वो कितनी है -1। क्लियर, ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर होगी आपको। चलिए आगे चलेंगे। आगे हमारे पास है कि अगर आपके पास दो वेक्टर जो है वो इक्वल हो जाए। देखो इक्वल वेक्टर कब होते हैं, पहले ये समझना है। इक्वल वेक्टर कब होते हैं, जब वो एक जैसे हो, तो उन दोनों के बीच में एंगल जो होता है वो कितना होता है 0 डिग्री। एंगल कितना होता है 0 डिग्री। जब इस तरह का केस आ जाए तो देखिए जैसे आपने एक वेक्टर लिया ए, एक जैसे वेक्टर ले लिया आपने, तो आप ए वेक्टर का दोबारा ए निकाल रहे हो उसके साथ, तो आपको पता है इसमें आंसर आएगा ए ए कॉस थीटा
जो ए है होगा वो होगा ए cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 और ए स्क्वायर में आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। समझ लगी आपको बात की। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर 0 होता है इक्वल वेक्टर के केस में, और डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड में आंसर आपको मिल जाता है। समझ लगी, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट है अगर आपके दो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हो, देखिए इस तरह से दोनों के बीच में 90 डिग्री, अगर आई कैप इस साइड को जा रहा है तो जे कैप इस साइड को है, तब क्या आंसर आने वाला है। बहुत ही अच्छी चीज आई है, ध्यान से आपने समझना है। देखिए एंगल तो आ चुका है 90, आप निकाल रहे हो आई डॉट जे। कल वैसे मैंने आपको समझाया था ये। तो यूनिट वेक्टर की बात हो रही है तो यहाँ इसका मॉड आ जाता है 1 इंटू कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये जब भी आई डॉट जे होगा तो आंसर सीधे लिखना है 0। जरूरी नहीं है ऐसा हो, आई डॉट जे या जे डॉट के या फिर के डॉट आई, इनका भी आंसर 0 होगा, और इनके रिवर्स उनका भी आंसर जो है वो 0 होने वाला है। बिकॉज आई जे और के बीच में, तीनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। दैट्स वाई जो आंसर आते हैं वो किससे आते हैं आपके 0। क्लियर। तो याद रखना जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे योर डॉट प्रोडक्ट जो आएगी वो कैसे आएगी 0 के बराबर। इसका हमने क्वेश्चन भी कल किया था। तो ये हमारे सामने एक लास्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की, कि जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं दो वेक्टर्स के, आप कंपोनेंट की टर्म में कैसे करते हो। मैंने आपको कल बताया था, देखो ए वेक्टर होता है उसको लिखने का तरीका किस तरह से होता है। हम ए का एक्स वाला कंपोनेंट लिखते हैं पहले, इसमें आई कैप लगता है, फिर वाई वाला कंपोनेंट जिसमें जे कैप लिखा जाता है, फिर जेड वाला कंपोनेंट जिसमें के कैप लिखा जाता है। इसी तरह अगर बी वेक्टर हो तो बी का एक्स कंपोनेंट, फिर बी का वाई कंपोनेंट, फिर बी का जेड कंपोनेंट। ठीक है। और जब हम ए डॉट बी निकालते हैं तो उसमें करते क्या, देखिए शॉर्टकट में हम लोग सिर्फ ये मल्टीप्लाई करते हैं दिस वन, क्योंकि पूरी मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं होता है, आई डॉट जे जो है वो 0 हो जाता है। तो इस केस में डायरेक्ट आंसर निकालने का यही तरीका है, आपने ए एक्स इंटू बी एक्स कर देना, साथ में आई डॉट आई प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस जे डॉट जे प्लस ए जेड इंटू बी जेड के डॉट के। ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं ये 1 बन जाती हैं बिकॉज यूनिट वेक्टर है। तो जो आंसर आ जाता है वो आपका ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड में आंसर आ जाता है। क्लियर, आपको समझ लगी इस चीज की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको समझनी ही थी। क्लियर। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्रॉपर्टीज को देखिए, समझिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जब मर्जी जो है टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।